आज के टाइम में फिर भी अब ये हो रहा है कि सुरेंद्रनगर डिपो जो है, पिंक डिपो बनाया गया था, उसमें लड़कियां आज भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। वो अपनी मर्जी से बैठी हैं, यूनियन वाले चले गए हैं, लेकिन अभी भी ये कह लो कि हमारा कोई भी जो कहते हैं निवारण होना था वो नहीं हुआ है। और अभी ये हड़ताल वो लड़कियां कर रही हैं। अब उनके साथ में जितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे उससे क्या होगा कुछ नहीं मालूम, कोई आगे रास्ता हमें नज़र नहीं आता। तो हमारी कभी सुनी ही नहीं है। हम लोग आज नहीं काफ़ी सालों से धरना प्रदर्शन, सरकार को रिक्वेस्ट लेटर, इवन हमारा जो आईपी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी हमने बहुत बारी अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, धरना प्रदर्शन करके ही भेजी है, वैसे ही मिलने की कोशिश करी, लेकिन हमसे आज तक कोई भी मिलने नहीं आया। इस वजह से अपने बच्चे भूखे प्यासे पेट से तड़प रहे हैं। हमारी बहनें सरोजनी पिंक डिपो बनाया, 5 दिन हो गए उनको भूखे प्यासे पड़े हुए। हमारी विनती सुनो मैडम, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे बच्चे रोते हैं, भूखे होते जब हम रोते हैं। आप 14-15 सैलरी देते हमारा गुजारा नहीं होता। आपको पता है दिल्ली में दाल 200 रुपये किलो बिक रही है, 50 रुपये किलो सब्जी बिक रही है, जब मजबूरी हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लगातार डीटीसी जो कर्मचारी हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि कल खबर ये आई थी कि मुख्यमंत्री आतिशी के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद कुछ शर्तों पर बात हुई, लेकिन अभी भी जो डीटीसी कर्मचारी हैं वो उन शर्तों को कह रहे हैं कि उनकी डिमांड वहां पर नहीं रखी गई, कि बल्कि यूनियन ने ही सरकार के साथ कोई साजिश रच के यहां पर उनके खिलाफ ही कुछ फैसले निकाले हैं। आइए सीधा डीटीसी जो कर्मचारी अभी भी सरोजनी नगर में बैठे हैं धरने प्रदर्शन पर, लगातार सरकार से कहा जाए तो अपनी ड्यूटी के लिए या फिर अपनी परेशानियों के लिए उनसे गुहार लगा रहे हैं। वो अभी भी लगातार खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है। जी, कल रात यहाँ पर आपने देखा था, हम भी यहाँ पर आए थे, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद सीएम ने बुलाया था मीटिंग के लिए। उस मीटिंग से क्या आश्वासन मिला और कितना खुश हैं? सर, सीएम साहब से जो भी आश्वासन मिला वो यूनियन वालों को मिला। उन्होंने अपनी तरफ से, जो भी हमारा डेलीगेट गया था, अपनी तरफ से डिसीजन लेके खुद सारे डिसीजन को स्वीकार कर लिया, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पे आके सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था, सारे जितने भी लोग बैठे हुए थे उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आगे हमें करना क्या है। सीएम के यहाँ पे ये बात हुई है, लेकिन उन्होंने खुद हमसे बिना पूछे ये सब कुछ कर लिया। आज के टाइम में फिर भी अब ये हो रहा है कि सुरेंद्रनगर डिपो जो है, पिंक डिपो बनाया गया था, उसमें लड़कियां आज भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। वो अपनी मर्जी से बैठी हैं, यूनियन वाले चले गए हैं, लेकिन अभी भी ये कह लो कि हमारा कोई भी जो कहते हैं निवारण होना था वो नहीं हुआ है। और अभी ये हड़ताल वो लड़कियां कर रही हैं। अब उनके साथ में जितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे उससे क्या होगा कुछ नहीं मालूम, कोई आगे रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये धोखा सरकार ने दिया है कि आपकी यूनियन नहीं आपके साथ किया? सरकार ने तो हमारी कभी सुनी ही नहीं है। हम लोग आज नहीं काफ़ी सालों से धरना प्रदर्शन, सरकार को रिक्वेस्ट लेटर, इवन हमारा जो आईपी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी हमने बहुत बारी अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, धरना प्रदर्शन करके ही भेजी है, वैसे ही मिलने की कोशिश करी, लेकिन हमसे आज तक कोई भी मिलने नहीं आया। इस वजह से डीटीसी के कर्मचारी इतने परेशान हैं जिनकी सैलरी का कोई ठिकाना नहीं, सैलरी कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, हमारा कुछ नहीं होता, कहीं से हमें लोन नहीं मिलता, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है हमारी। हम लोग पूरी दिल्ली चलाते हैं, सारे आदमी जितने भी भाई नौकरी करने के लिए जाते हैं उनको उनकी नौकरी पे सही टाइम पे पहुंचाना, सुरक्षित उतारना। डीटीसी की जो बसें हैं, ड्राइवर है, जो हमारी नागरिक है, आप कभी भी देख लेना, अगर 4 गाड़ियाँ प्राइवेट क्लस्टर या कोई दूसरी आ रही हो, उसमें से एक डीटीसी की बस आ रही हो तो सब लोग डीटीसी की बस की तरफ भागते हैं, क्योंकि डीटीसी की बस के ऊपर और डीटीसी के जो स्टाफ है उनके ऊपर उनको विश्वास है, खासकर माताओं बहनों को, क्योंकि जितनी इज्जत डीटीसी वालों ने माताओं बहनों को दी है उतनी आज तक किसी ने नहीं दी। आज तक आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी कभी कोई भी क्राइम हुआ है वो डीटीसी में नहीं हुआ, प्राइवेट गाड़ियों में हुआ है। ठीक है, और अभी ये देख लो कि भाई डीटीसी के जो स्टाफ, लेडी स्टाफ है, अगर वो धरने पे बैठा है, उनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल 3 साल इतने ही पुराने हैं वो, और वो धरने पे जब बैठ गए हैं तो आप खुद सोच लो वो कितने परेशान होंगे, इस वजह से वो धरने पे बैठे हैं। लेकिन अगर डीटीसी इतना अच्छा व्यवहार सबके साथ कर रहा है, सब कुछ बात मान रहा है, तो उनके साथ ही अत्याचार क्यों हो रहा है? अत्याचार सर इसलिए हो रहा है कि हमारी जो डीटीसी की संस्था है, सरकार को पता है अगर ये रुक गई तो दिल्ली नहीं चलेगी, और डीटीसी के जो कर्मचारी है वो अपना इसको एक कहते हैं ना धर्म, कि भी पब्लिक को बिठाना है, उसको उसके स्थान तक छोड़ना है, तो ये एक सेवा, एक धर्म है।
हम लोग इसको अपना काम अपना धर्म समझ के करते हैं, ना कि किसी सवारी को जैसे टैक्सी वाले होते हैं भाई उनसे पैसे ले लिए और उनको उतार दिया सीट पे जगह पे अपनी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे जितने भी डीटीसी स्टाफ है, चाहे वो एटीआई हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, डिपो के अंदर जो बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई कोई भी आदमी कोई भी डीटीसी का बाहर से सवारी आ रही है तो वो हमारे लिए भगवान समान है। आप बहुत सारे हमारे कंडक्टर आपने देखे नहीं होंगे, जब पहली सवारी चढ़ती है ना तो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उसके पैर छूते हैं कि बाबूजी बैठो, अभी गाड़ी डिपो से आई है और आपके लिए ये गाड़ी हम लेके आए हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी कभी नहीं सुनती। हमने जितनी सेवा यहाँ पे दिल्ली में नागरिकों की है, इतनी मेरे हिसाब से आज तक किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने नहीं करी। क्या और भी कोई दिक्कतें आती हैं डीटीसी ड्राइवरों को या अन्य लोगों को? बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत तो सर बहुत आती है। अब हमारा जो सम्मान था, वो सम्मान जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ आई हैं, चाहे वो ऑरेंज गाड़ी हो, मेजेंटा गाड़ी हो, ईवी गाड़ी हो, और तो और ऑटो वाले भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान जो होता था डीटीसी वालों को होता था। और आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि पब्लिक जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, गाड़ी अपना लोन पे ले आते हैं, चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो इतनी बदतमीज़ी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। अभी पीछे बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी कि कंडक्टरों के मुंह पे ब्लेड तक मार दिए गए हैं। तो अब आप खुद ही सोच लो कि हमारा सम्मान जो गिरा है वो कितना गिरा है। डीटीसी में जो भी सवारी बैठती है, आप खुद सर्वे करके देख लेना कि जो सवारी है ना वो हरदम तारीफ़ ही करती मिलेगी डीटीसी वालों की। हम कभी भी सवारी को कभी गलत स्टैंड पे नहीं उतारते। अगर सवारी को कोई दिक्कत है कि भाई मेरे को जल्दी जाना है, मेरी अटेंडेंस मिस हो रही है, कि कुछ और बात है, तो उसको जहाँ पे वो कहता है तो गाड़ी साइड में लगा के उसको बाकायदा इज्जत के साथ में उतार दिया जाता है। और ये चीज़ प्राइवेट गाड़ियों में नहीं होती। सवारी कहती रहती है भाई साहब उतार दो, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। ये इवन रेड लाइट, जैसे रेड लाइट है, 3 मिनट की दूरी बची हुई है, 3 मिनट बचे हुए हैं रेड लाइट के, और सवारी कहती रहे भाई साहब उतार दो, जाम लग रहा है, मैं आराम से सुरक्षित चला जाऊंगा, तो भी प्राइवेट गाड़ी वाले, क्लस्टर वाले नहीं उतारते हैं। जिसमें कि डीटीसी वाला सोचता है पता नहीं किस इमरजेंसी से जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, इस भाई को यहाँ पे उतार दो, और बाकायदा आगे पीछे देख के फिर उसको उतारा जाता है। तो इसलिए डीटीसी का बहुत सम्मान है लोगों के अंदर, लेकिन अब हमारा सम्मान खोता जा रहा है। हम लोग अपने घर से बिल्कुल भी ये कह लो कि पैसे से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो लोग हमारे यहाँ पे आज के टाइम में बहुत सारा स्टाफ ऐसा है वो रिटायरमेंट में बैठा हुआ है, कल को वो रिटायर हो जाएगा तो उनके पीएफ के अंदर भी कुछ पैसा नहीं है, वो अपने बीवी बच्चों को क्या देंगे घर ले जाके। आदमी रिटायर होता है तो घर वाले सोचते हैं 2 पैसे लेके आएगा, घर पुराना है, पुराना घर बनाएंगे, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सिक्योरिटी पर्पज़ का पैसा नहीं है। हाँ जी, क्या अभी ग्रोथ पर्सन लगातार आपका चल रहा है, क्या दिक्कत है? धन्यवाद चल रहा है, मगर अर्थी जी मैडम से, आप भी लेडीज हो, मुख्यमंत्री हो, आपके चरणों में निवेदन है, हमें धरना प्रदर्शन करने का शौक नहीं है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे पेट से तड़प रहे हैं। हमारी बहनें सरोजिनी ने पिंक डिपो बनाया, यहाँ 5 दिन हो गए उनको भूखे प्यासे पड़े हुए। हमारी विनती सुनो मैडम, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे बच्चे रोते हैं, भूखे होते जब ही हम रोते हैं। आप 14-15 सैलरी देते हमारा गुजारा नहीं होता। आपको पता है दिल्ली में दाल 200 रुपये किलो बिक रही है, 50 रुपये किलो सब्जी बिक रही है, जब मजबूरी हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमारा सम्मान वेतन और 4 साल की नौकरी का प्रदान करो, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, भूख से रो रहे हैं। मैडम आप सुनो, जो केजरीवाल नहीं कर सके उस काम को आप कर दो, नहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। यही शब्द मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था MD2 में, क्या डीटीसी वाले मुझे वोट नहीं दोगे तो क्या मैं हार जाऊंगी? अगर जो भी डीटीसी वालों का ये नेक काम करके आप इनकी दुआ ले लो, इनके बच्चे दुआएं देंगे मैडम आपके लिए। इनके पेट रो रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। मैडम आप हमारी विनती सुनो। लेकिन जो कल जो मीटिंग हुई थी उससे क्या मिला आप लोगों को? ऐसा भाई जी, उस मीटिंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ, हमारे साथ क्या धोखा हुआ है, क्या छल हुआ है। हमारे साथ किसी ने, दिल्ली सरकार ने आगे किसी ने ना हमारे से आगे बात करी, मैन आदमी ने। हमारे साथ जो यूनियन के किसी के माथे पे लिखानी हुआ, यूनियन के अंदर मन में है क्या है। हम कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, किसी को देख लेंगे। हम एक आस करते हैं मैडम, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो आप रिक्वेस्ट है, आपके चरणों में निवेदन है, मेरी बहनों की तरफ से भी निवेदन है, आप महिला हो, महिला की बात आप सुनो। आप कहते हो महिला का सम्मान करते हैं, ये महिला का सम्मान देखो सरोजिनी डिपो में हो रहा। महिला का सम्मान क्या सम्मान होता है? उनके टॉयलेट तक बंद कर दिए, उनके रात को रोने सोने के लिए बिस्तर तक नहीं थे, फिर भी हमारी बहन डटी रही। हम भी जब मैडम, जब भूख लगती है, जब बच्चा रोता है, जब भी माँ दूध पिलाती है, जब भी आपको याद करें, जो केजरीवाल नहीं कर सके ना, उस काम को आप कर दो और आम आदमी पार्टी की शान बचा लो आप।
यही मेरा निवेदन है बस। हाँ जी, क्या कहेंगे? सर मैं तो कहना चाहूँगा, देखो आगे कुछ भी हुआ, फ्री वाला मामला जो हुआ था, जो कराया, क्या उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? इसलिए क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही है? फ्री वाला मानना कि वो तो सरकार की पॉलिसी है, भाई क्या करना है क्या नहीं करना उन्हें सत्ता में आने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो डीटीसी कर्मचारी है वो अपने खून से अच्छे होते हैं। डीटीसी उनका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, 8 घंटे की ड्यूटी की जगह हमारे 12-12 घंटे भी लग जाते हैं। तो हमारा मानने का मतलब है समान काम समान वेतन किया जाए और 60 साल तक की हमारी नौकरी फिक्स की जाए। और मैं कल ये हमारे जो कर्म भाई गए थे इनकी फ़ोटो नहीं दिखाना चाहूँगा, और हमारे जो वहाँ पे मीटिंग हुई है उनको अभी कुछ नहीं पता, वो आज मौजूद ही नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट में। उन्होंने क्या वादे करे हैं, क्या मीटिंग हुई है उसके बारे में 1% भी नहीं पता। और हमारी बहनें अभी भी बैठी हुई है, उनका सबन का नाम उन जो यूनियन वाले गए थे उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उनका कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे, वो अभी तक कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे अभी तक। ये जो कल मीटिंग हुई, कुछ मिला उससे? इससे कोई साधन नहीं मिला, अगर मिलता होता तो हम यहाँ तो एक बड़ा सा लेटर लिख के दिया सरकार ने। लेटर का कोई मतलब नहीं भाई। एक बात बताओ, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम रखा, ना ही उन्होंने कोई समान काम वेतन रखा। अगर ये किसी से कहते कुछ लेते, अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई देते हैं तो हम बाकायदा वो लेटर पैड पे तो देते हैं, ये ऐसे कोरे पेज पे तो कोई भी छाप सकता है, ये कोई मैटर नहीं होता। अगर उसमें किसी भी गवर्नमेंट कागज़ में जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे तो वो लेटर तो अपना इशू करा के देते। अब ऐसे तो टाइप करके तो दुनिया दे सकती है, कोई इस पर वो कोई है कि हाँ भाई ये भाई हम तो एहसान मानते हैं इन बहनों का जिन बेचारियों ने इतना अच्छा कदम उठाया। वरना हमें 15 साल हो गए करते करते, हम 2010 के भर्ती है। वही है कि भाई हम खुद अप्लाईमेंट के थ्रू आए थे, 89 डेज के लिए आए थे, और हमने इसी प्रोसेस पाए थे कि भाई 89 डेज के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारा, पर ऐसा कोई रोल ही नहीं है। पर इन्होंने वही धक्का-पेल कर रखा है, भाई यहाँ के यहाँ करें, यहाँ के यहाँ करें, कोई समाधान ही नहीं है। अब ये बताओ कि यहाँ आए तो किस लिए आए हम भाई इसलिए तो आया कि अपनी ड्यूटी पूरी करें, पब्लिकों की सेवा करें। जब हम हर चीज़ करने के बाद पूरी कहते हैं ना कि पूरी उम्र होगी और अभी भी कोई साधन नहीं हो रहा, और इससे ज़्यादा क्या होगा बताओ? तो उम्मीद है कुछ कि आगे कुछ होगा, कि ये प्रदर्शन नहीं जारी रहेगा? नहीं, प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये बहनें डिसीजन नहीं लेगी। हम इनके पीछे है। तो क्या लग रहा है, सरकार के लोग क्यों नहीं आ रहे आपसे मिलने? सरकार आप कि अगर डीटीसी की मांग पूरी कर देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? डीटीसी का कोई मुद्दा लेता ही नहीं है, सबको पता है ऊपर तक नीचे तक। एक बंधुआ मजदूर, हम किसी मजदूर को भी अपने घर रखते हैं, उनकी कम से कम वीकली छुट्टी होती है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसको कोई ये नहीं भाई वो लेके आओ, वहाँ जाओ, क्या नाम है, ESI में जाओ, वो ESI में कुछ नहीं है आपका, ठीक है जाओ। अब वहाँ पे पता चला कि ये बीमार है तो ये बीमारी है, कोई इसको छुट्टी का कोई मतलब नहीं होता। अब बताओ क्या हाल है, कुछ हाल है ही नहीं। ये तो हमसे बहुत सीनियर है। अब इनसे ये पूछो चाहता, हम तो चल बच्चे हैं अभी, इनके 800 रुपये में कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब आप अपने से ही लगाइए, 800 रुपये में क्या होता है आजकल, क्या होता है हमें पता। हम कभी एक मजदूर की दिहाड़ी भी ज़्यादा है, और इतने हमारी बहनें बैठी है, हम इनके साथ है कति। और यूनियन वाले नेता लोग, कांग्रेस हो बीजेपी, हमारे सब नेता अपना वो प्रचार अपना वो करने के लिए आती है, और कोई हमारे हक में कोई नहीं सोचता, कोई हमारी मदद करने के लिए आज तक नहीं आया। 10 साल हमें हो गए, 15 साल हमारे इनको हो गए, कोई मदद करने के लिए नहीं आया, कोई नहीं। सब नेता आएंगे ऐसे अपने झूठे वादे कर जाएंगे और चले जाएंगे सब। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर सुना जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं कि बात तो कई सारी हुई, सरकार के पास गई भी, लेकिन उन लेटर्स का, उन चीज़ों का जो है फ़ायदा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और लगातार इनका प्रदर्शन जो है जारी होगा। और कहा ये भी जा रहा है कि जो डीटीसी के जो लोग थे या यूनियन के जो लोग थे, उन्होंने इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यानी यूनियन के कुछ लोगों ने ही इनके साथ धोखा किया है, ये आरोप भी यहाँ पर वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।